नमस्कार दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ शाल्य वन में भ्रमण कर रहे थे और घूमते घूमते वो विश्राम करने के लिए एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। वे सभी साथ में बैठे थे और तभी अचानक धर्म पर चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान एक भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि परमेश्वर, मैंने देखा है कि कई कमजोर और विभिन्न संसाधनों से परे व्यक्ति भी विषम परिस्थितियों को हरा देता है और बड़े बड़े कार्यों को करने में सफल हो जाता है। वहीं संपन्न और अच्छी स्थिति वाले लोग उस कार्यों को करने में सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हमारे पूर्व जन्मों के कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। बुद्ध कहते हैं कि विराट नगर में सुकृति नामक एक राजा शासन किया करता था। उनके पास लहोसांग नाम का एक हाथी था। राजा ने कई सारे युद्धों में इसी पर सवार होकर विजय प्राप्त की थी। बाल्यावस्था से ही लहोसांग का इस प्रकार प्रशिक्षण किया गया था जिससे वह आगे चलकर युद्ध कला में निपुण हो सके। पर्वत के आकार के समान लहोसांग जब सेना का प्रतिनिधित्व करता और हुंकार भरता तो डर के मारे शत्रु की सेना दबे पांव ही भाग जाती थी। जैसा व्यक्ति जन्म के बाद युवावस्था से होता हुआ जरावस्था को प्राप्त होता है, उसी प्रकार लहोसांग भी अब बूढ़ा होने लगा। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और तेज भी समाप्त होने लग गया। अब वह हाथीशाला में केवल शोभा मात्र बनकर रह गया था। सेना के लिए भी उसकी अहमियत कम होने लगी थी, जिसके चलते उसकी ओर पहले जैसा ध्यान नहीं दिया जाता था। लहोसांग को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा भी कम कर दी गई थी। एक बुजुर्ग सेवक उसके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करता था, लेकिन वह भी अक्सर ऐसा करने में चूक जाता था। परिणाम स्वरूप हाथी को भूखा प्यासा ही रहना पड़ता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही प्यासा रहने के कारण एक दिन वह पानी की तलाश में हाथीशाला से निकलकर एक तालाब के पास जा पहुंचा। वह तालाब काफी पुराना था और लहोसांग को पहले भी यहाँ लाया गया था। तालाब के पास पहुंचकर उसने भरपेट पानी पिया और फिर उस जल में स्नान करने को चला गया। उस तालाब में कीचड़ होने के कारण वह हाथी उसमें फंस गया। वह जितना भी उस तालाब से निकलने का प्रयास करता, उतना ही उसमें फंसता चला गया। अंत में वह हाथी गर्दन तक कीचड़ में फंस गया। जब यह खबर राजा तक पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने हाथी को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सभी विफल हो गए। उसकी यह दयनीय दशा देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग निराश हो गए। जब एक के बाद एक सभी प्रयास निष्फल हो गए, तब एक बुद्धिमान मंत्री ने उपाय सुझाया, जिसके बाद हाथी को बचाने वाले सभी लोग वहाँ से वापस बुला लिए गए और उन्हें सैनिकों की तरह सुसज्जित किया गया और युद्ध का वातावरण बनाया गया। लहोसांग के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे
और सेना इस प्रकार इधर उधर कूच करने लगी जैसे वे शत्रु के पक्ष से हों और उसकी तरफ आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहे हों। यह देखकर अचानक लवसांग में ना जाने कैसे और कहाँ से जोश आ गया और उनसे बहुत जोर से हुंकार भरना शुरू कर दिया। वह अपनी ओर बढ़ रहे सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए पूरे बल से गर्दन तक फंसे कीचड़ को खदेड़ता हुआ तालाब के किनारे जा पहुंचा। उसके बाद उसे सैनिकों पर आक्रमण करने से पहले बहुत मुश्किल से नियंत्रित किया गया। दोस्तों, यह कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, इस संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मनोबल ही है। यदि किसी व्यक्ति में मनोबल जाग उठे तो दुर्बल और हारा हुआ व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा सकता है और अनेक अनअपेक्षित सफलताएं हासिल कर सकता है। दोस्तों, इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमने मन में हार मान ली तो हम निश्चित रूप से हार सकते हैं, और यदि हमने मन में जीत हासिल कर लिया तो जीत हमारी निश्चित हो जाती है। अर्थात व्यक्ति मन में ठान ले कि उसे जीतना ही है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो वह उसे विजय प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। दोस्त, इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखें